कहती हैं जाओ जिसको मर्जी बताना वो बता दो, हम तो नहीं आएंगे। वो भी मास्टर भी जाकर ठीक 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 वो मोबाइल के साथ खेलते रहते। अस्सलाम वालेकुम, KTV के साथ मैं हूं अब्दुर्रहमान। हमने हमेशा शोर के ख़ात्मे और शोर की बेदारी की बात की है। मैं इस वक्त मौजूद हूं आज़ाद कश्मीर के ज़िला सदनौती के नवाही इलाके पंथल में, जहां पे आज अवामी इलाका की जानिब से एहतजाज हो रहा है और एहतजाज यहाँ के हाई स्कूल के मैट्रिक के नताइज पे हो रहा है कि 95% यानी 95% जो नताइज हैं वो फ़ेल के हैं। और ये आवाम जो है सरापा एहतजाज है और इनका एहतजाज आज भरपूर हुआ। मेरे साथ मकामी लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। हाई स्कूल है, क्या रेलिवेंट अथॉरिटीज़ को अरबाब इख्तियार तक ये बात नहीं पहुँचाई या क्यों ये एहतजाज ये शिद्दत इख्तियार कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया रमान भाई, आप हमारे पास तशरीफ़ लाए। हकीकत में सर बात यही है कि हमारे स्कूल में 3 साल से जो है ना वो टीचर्स नहीं है, यानी कि टोटल स्ट्रेंथ होनी चाहिए हमारी 28 मैक्सिमम, और हमारे पास टोटली 8 टीचर हैं। यहाँ का जो पीएन है वो भी बेचारा क्लास करता है, जो माली है वो भी क्लास करता है। और मुतअद्दिद दफ़ा अवाम इलाका ने इसके ऊपर अरबाब इख्तियार तक पैगाम पहुँचाया, एप्लीकेशनें मुतअद्दिद दफ़ा दे चुके हैं वज़ीर तालीम तक, मिनिस्टर के थ्रू, लेकिन उस पर कोई खातिर ख्वाह उसका जवाब नहीं आया, जिसकी वजह से हमारा रिज़ल्ट जो है ना वो आप समझ लें कि 95% जो है ना वो फेल हुए हैं बच्चे हमारे। तो असल में बात यह है कि हमारे जो 99% या 89% बच्चे फेल हुए हैं वो सिर्फ स्टाफ की कमी की वजह से फेल हुए हैं। हमारे अपने यहाँ के जो लोग हैं, टीचर हैं, यहाँ PhD डॉक्टर भी टीचर है मौजूद यहाँ, लेकिन अफसोस इस बात का है कि 8-9 टीचर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पढ़ा नहीं सकते। दूसरा ये बात है कि जो DO सदनौती हैं उन्होंने भी ठेका ले रखा हुआ है, और हमारे कई ऐसे स्कूल हैं जहाँ औरतें जो हैं टीचर हैं, जो गर्ल स्कूल हैं, तो वो बैरिया में बैठी हुई हैं और ठेके पर स्कूल चल रही हैं। तो मैं दीगर लोग भी शामिल हैं। आप बताएं हमें कि क्या बुनियादी वजूहात हैं और इसका हल क्या है, ये जो नताइज आ रहे हैं? सर मैं पहले तो खुद जो है कि एक इदारे का प्रिंसिपल हूँ। मिडिल स्कूल है मेरे पास, मुबशिर इस्लामी हाई मॉडल स्कूल। हम बच्चे तैयार करके हाई स्कूल को देते हैं क्लास 8 तक, और हम एलिमेंट्री बोर्ड में हर मरतबा पोजीशन लेते हैं। इस मरतबा इस जो पीछे जो है ना कि जो हमारा पंथल का सबसे ज़्यादा नंबर लेने वाला लड़का था उस्मान कज़ाफ़ी, वो मेरे स्कूल से 800 में से 750 नंबर लेकर पास हुआ और वो हाई स्कूल में गया। ये है हमारे खुर्शीद साहब, इनका बेटा 702 नंबर लेकर टॉप 20 में था, लेकिन वहाँ पे जाकर उसने 450 नंबर लिए। जो उस्मान कज़ाफ़ी था उसने 727 नंबर लिए। अगर उस लड़के को यहाँ पे अगर टीचर उसको होते तो वह कम से कम 1000 नंबर ले सकता था, 1000 नंबर वो आसानी से ले सकता था, इतना काबिल था। कोरोना के दौरान उसने अगर 750 ले लिया तो वो ज़्यादा ले सकता था। इसलिए जो है ना कि मेरी हुकूमत से भी और जो है ना कि जो ऊपर लेवल के आदमी हैं उनसे गुजारिश क्या है कि वो ऐसा करें कि प्राइवेट स्कूल, हमारा भी प्राइवेट है, प्राइवेट स्कूल में क्या होता है कि वहाँ पे प्री-9th पढ़ाया जाता है और सरकारी स्कूल में प्री-9th नहीं होता है। जब अगर एलिमेंट्री का पेपर हो तो फिर सरकारी का भी और प्राइवेट दोनों का होना चाहिए, अगर नहीं होता है तो फिर एक का भी ना हो, ताकि यहाँ कि वो भी प्री-9th पढ़ें, वो भी फेल ना हो और लोग जाना कि यहाँ के लोग जाना कि मैं नाज़रीन यहाँ पे बुज़ुर्ग, आम शहरी, बच्चे सभी से एहतजाज में शामिल हैं। हमारे साथ एक बुज़ुर्ग शामिल हैं। क्या समझते हैं कि 95% जो नतीजा है वो फेल का आया है आप लोगों के मुताबिक, तो क्या समझते हैं कि बुनियादी वजूहात क्या थी, क्यों ऐसा हुआ है? बुनियादी वजूहत तो जनाब ये थी कि पहले तो यहाँ पढ़ाने वाला ही कोई नहीं, जो टीचर ही नहीं है तो बच्चों को पढ़ाएगा कैसे? पहली चीज़ तो ये है, उस्ताद नहीं है। नंबर 2 फिर कि ये है कि अभी जैसे ऊपर ताई प्राइमरी स्कूल है, गर्ल्स स्कूल है, वहाँ जो उस्तानी है वो तो आती ही नहीं है, कहती हैं जाओ जिसको मर्जी बताना वो बता दो, हम तो नहीं आएंगी। ठेके के ऊपर तो चल रहा है ये। अच्छा, हाँ जी, ये पक्की बात है। अब रास सवाल ये कि यहाँ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हेडमास्टर साहब एक मेहरबानी करें कि जितने भी उनके टीचर हैं उनको कहें कि आप अपने मोबाइल निकालें, मेरे टेबल पर रख कर जाएंगे, जब छुट्टी होगी आप ले जाना। वो भी मास्टर भी जाकर ठीक 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 वो मोबाइल के साथ खेलते रहते हैं। बच्चों से पूछते हैं तो कहते हैं गाइड पे देख लेना, वहाँ सवाल लगा लेना। शुक्रिया। लोग भी मौजूद हैं। ये मुख्तसरन आपसे जानूंगा कि मसले का हल क्या है, आप क्या समझते हैं कि स्टाफ पूरा है या नहीं है, कितने असातिज़ा होने चाहिए और कितने नहीं है यहाँ पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। KTV वाले मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि यहाँ तशरीफ़ लाए।
सबसे पहले बात यह है कि 98 से ये स्कूल हमारा हाई है। सबसे बदतरीन जो रिज़ल्ट है इस दफ़ा आया है कि सबसे मायूस कुन रिज़ल्ट है, जिससे हम बहुत मायूस हुए हैं। तो उस्ताज़ा की जो कमी है इसको जब पूरा किया जाएगा तो इंशाअल्लाह हमारा रिज़ल्ट बेहतर आएगा। इसके ऊपर हम अपने DO साहब और अरबाब इख्तियार को ये कहते हैं कि हमारा टीचर को पूरा किया जाए ताकि आइंदा रिज़ल्ट जो है अच्छा है। बहुत शुक्रिया जी। जी, आपसे पहले भी बात हुई, ये जानूंगा कि एहतजाज को आप लीड कर रहे थे, क्या समझते हैं आपके यहाँ पे कितने यहाँ पे असातिज़ा होने चाहिए और स्टाफ की कमी में क्या क्या कमी है? होना ये चाहिए कि गवर्नमेंट हाई स्कूल में 28 टीचर होने चाहिए, जबकि यहाँ पे इस टाइम मेरे ख्याल में 8 या 9 हैं। बहुत बड़ा गैप है। बात यह है कि गवर्नमेंट का इदारा ज़रूर है कि इदारा आवाम की वजह से है। हम आप तो कहते हैं ना कि क्या होना चाहिए। मैं परवेज़ इनकलाबी साहब ने भी बहुत बड़ा टाइम दे दिया है। मैं तो ये चाहता था कि 15 दिन का नोटिस देंगे। अगर स्टाफ पूरा हो रहा है तो ठीक है, अगर नहीं है तो हम गवर्नमेंट हाई स्कूल को ताला लगाएंगे। हम यहाँ पे किसी भी बच्चे को प्राइवेट पढ़ाएंगे, लेकिन ये स्कूल नहीं खुलने देंगे। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बुजुर्ग मौजूद हैं। आप बताइएगा कि आखिर इस मसले का जो हल है वो क्या आप समझते हैं कि 98 से ये हाई स्कूल चलने वाला जो कि इतना बुरा नतीजा दे रहे, तो आखिर क्या वजह है इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब KTV वालों का। सबसे पहली चीज़ ये है कि रिज़ल्ट जो अभी आना था वो तो बहुत ही मायूस कुन आया है, जिस रिज़ल्ट को तो हम बर्दाश्त ही नहीं कर सकते थे। तो ये मेरे ख्याल में जब से ये हाई स्कूल है वो सबसे बुरा रिज़ल्ट इस साल का है। तो मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि जो बुनियादी चीज़ है रिज़ल्ट गंदा आने की, वो यही है कि उस्ताद इकराम की कमी, और नंबर 2 अदम दिलचस्पी इसलिए कहूँगा कि जब आप बात कर रहे हैं प्राइवेट स्कूलों की, तो जैसे इब्रार साहब बात कर रहे हैं कि जी मैंने 700 कुछ नंबरों वाला एक स्टूडेंट दिया है हाई स्कूल में, तो वहाँ से वो 400 कुछ नंबर लेकर पास हो रहा है। इंतहाई बुरी और नाकस ये कार्रवाई है। जी, बुनियादी तौर पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चूँकि मैं तो इस इदारे का टीचर नहीं हूँ, लेकिन मैंने देखा है, जो महसूस किया है कि जो असातिज़ा यहाँ तैनात किए जाते हैं उनकी जगह दूसरे टीचर के को लाए बगैर जो है उसका तबादला हो जाता है। और इसका जो टेक्निकल जो फ़र्क पड़ता है इदारे पे वो ये है कि पोस्टें न होने के बराबर हैं। अब एक बायो का टीचर है अगर, तो वो ज़ाहिर की बात है वो बायो पढ़ा सकता है। एक PT टीचर को अगर आप वहाँ बायो पढ़ाने के लिए तैनात कर दें तो वो कभी नहीं पढ़ा सकता है। अगर एक अरबी टीचर है तो उसको आप मैथ दे दें तो किसी सूरत भी वो उसको नहीं पढ़ा सकता है। तो नताइज जो आए हैं वो खिलाफ ज़ाब्ता नहीं आए, बिल्कुल तवक्को के बायस वो तवक्को के पूरा उतरते हैं वो नताइज। और मैंने देखा है कि बेसी ये है कि मुअज़्ज़िज़ीन जो यहाँ के मुअज़्ज़िज़ीन हैं उनको ये चाहिए कि पूरी तरह से फोकस करें और रिक्वेस्ट करें। मैं भी बहसीत एक मुअल्लिम मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा अपने डिपार्ट से कि वो जो खाली पोस्टें हैं वहाँ पे उन पर तमाम की तमाम पोस्टों को मुकम्मल तौर पर पूरा किया जाए। और दूसरी जो सूरत हाल है, जो डेपुटेशन जो सिस्टम ख़त्म हो चुका है डेपुटेशन का, आज़ाद कश्मीर के जो वज़ीर तालीम है वो इंतहाई बासलाहियत है, उन्होंने एक नोटिफिकेशन किया है कि जितनी भी डेपुटेशन है उनको ख़त्म करके ऑन ड्यूटी को ख़त्म करके जो मुअल्लिम जहाँ जिसकी असामी बनती है वो जाए तैनाती पे वो चला जाए। लेकिन इसके बावजूद हमने देखा है कि यहाँ के मुअज़्ज़िज़ीन ने उस तरह का फोकस नहीं किया है और नतीजतन हमने देखा है कि नताइज आपके जो है इस इदारे के नताइज जो है, जो कि एक मरकज़ी इदारा है, मरकज़ी इदारा जब ऐसा होता है तो फिर वो मैं समझता हूँ कि उस असरात गिरदोनवा में पड़ते हैं। जी नाज़रीन, पंथल में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ हुकूक़ के पंथल सिविल सोसाइटी का ये जो एहतजाज या एक जो मुहिम जो शुरू है मुख्तलिफ़ नौइयत के मसाइल को लेके, अवामी इलाकाई तालीमी सेहत के मसाइल को लेके, यहाँ के नौजवान जो है वो अरबाब इख्तियार और अरबाब इक़्तिदार तक शोर के ख़ात्मे और शोर की बेदारी की बात करते हैं, जिसमें शामिल हैं डॉक्टर इसहाक साहब बेल्जियम में होते हैं, सरदार इशफाक शौकी साहब जो कि बरतानिया से हो के इन नौजवानों को शौर और आगाही का साथ लेके चल रहे हैं, अकमल साहब, नसार अहमद साहब, इकबाल साहब, नवीद साहब जो कि मुख्तलिफ दियारे गैर में बैठ के मेहनत को बेचते हुए अपने इलाके को नहीं भूल रहे, बल्कि वो अवामी मसाइल को लेके, इलाकाई मसाइल को लेके, वहाँ से लेके तो अरबाब इख्तियार और अरबाब इक़्तिदार तक पहुँचाने की कोशिश
कोशिश कर रहे हैं। आज का ये जो एहतजाज है वो हाई स्कूल के नताइज को लेके है, लेकिन सवालिया निशान है यहाँ के रेलिवेंट इदारों पे, सवालिया निशान है हुकूमत पे, सवालिया निशान है लाखों की तनख्वाहें लेने वाले उन असातिज़ा पे कि क्या वजह है कि प्राइवेट स्कूल जहाँ पे 100% नताइज छोटे से उनको मराहत मिलती हैं वो तो दे रहे हैं, लेकिन आप ये बददियानती क्यों कर रहे हैं? मैं सवाल पूछना चाहूँगा कि अपने मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो एजुकेशन के मुतल्लिका हैं उनसे कि आखिर क्या वजह है कि ये तालीम जो है कौम को शऊर जो आपने देना है तो ये बददियानती क्यों हो रही है? उम्मीद है अरबाब इख्तियार और इक़्तिदार इस पर ज़रूर नोटिस लेंगे और अवामी इलाके के इस देरीना मुतालबे को पूरा करेंगे। कैमरामैन टीम के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।